राम राम जी सब ने। तो जी आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक महीने की पंचभीखों की कहानी। इसमें जी एक शहर में एक राजा का लड़का और एक साहूकार के लड़के की बहू हुआ है। ये दोनों जने कार्तिक स्नान कराया करते कार्तिक के महीने में। तो राजा के लड़के को अभिमान हो गया कि मेरे से पहले उठकर कोई नहीं नहाता, मैं सुबह सबसे जल्दी गंगा स्नान करके आता हूँ। तो राजा के साहूकार के लड़के की बहू ज़्यादा भाई पतिव्रता थी। वो प्राय मर्द की परछाई तभी मतलब दूर रहा करती। तो वो सुबह नहाने चली गई गंगा जी। तो उसने देखा कि राजा का लड़का आ रहा है, तो वो चुपचाप निकल गई। जल्दीबाजी में वो अपनी मोतियों की माला वहीं भूल गई। तो राजा का लड़का आया, उसने वो देखा कि वो इतना सुंदर मोतियों का हार किसका है। तो जिसका भी वो हार होगा वो कितनी सुंदर होगी। तो उसने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, अगर जिस किसी का भी वो हार है और जिसने वापस लेना वो मेरे पास 5 रात तक आवे, और जब मैं उसने ये उसका हार वापस करूँगा। तो वो एक तोते का पिंजरा लेकर बैठ गया रात ने, अगर भाई मेरे पास आओगी तो मैं यो हार मतलब दे दूँगा। तो राजा के लड़के की साहूकार के लड़के की बहू आई। तो उसने जैसे ही वो पैड़ी पर उतरी, उसने भगवान तक प्रार्थना करी कि भगवान जी, जब मैं सतकी हूँ तब भाई राजा के लड़के ने नींद आ जा और मैं अपना गंगा स्नान पूरा करूँ। तब भगवान ने भाई उसके सत की इज्जत रखी। तो वो राजा के लड़के ने नींद आ गई, वो सो गया, वो अपना स्नान करके चली गई। सुबह राजा का लड़का उठा, उसने तोते तक पूछा कि भाई बता वह आई थी के माला वाली। बोला आई थी, एक कैसी थी, एक बहुत सुंदर थी। अक ठीक है। तो अगले दिन बोला मैं आज रात ने अपनी उंगली काट कर सोऊंगा ताकि मुझे दर्द हो और मुझे नींद ना आवे। तो अगले दिन वो फिर से आई, राजा का लड़का उंगली काट कर बैठ गया। उसने भगवान से प्रार्थना करी, परमात्मा मेरा सत राखिए, तेरे हाथ में मेरी बात है। तो भगवान ने फिर से उसकी भाई मदद करी, राजा के लड़के को नींद आ गई, वरना आके फिर से चली गई। तो सुबह उठकर राजा का लड़का बोला तोते थे, अग भाई आई थी, अग आई थी। अग अच्छा। तो फिर मैं आज की सुबह आँखें में मिर्च डाल मतलब आज की रात आँखें में मिर्च डाल कर सोऊंगा ताकि मैं नींद ना आवे। तो तीसरी रात आई, राजा साहूकार के लड़के की बहू आई। वो बोले भगवान ते वही प्रार्थना करी, तो भगवान ने वो राजा के लड़के को फिर से नींद लगा दी। वो लड़का फिर से सो गया, वो नहा कर फिर चली गई। तो सुबह उठकर फिर तोते से पूछा आई थी का आई थी। अब अच्छा था, फिर आज मैं कटीली धरती पर सोऊंगा तो मैंने नींद नहीं आवे। तो चौथी रात साहूकार के लड़के की बहू आई, भगवान से वही प्रार्थना करी, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, राजा का लड़का फिर से सो गया। तो वो आई, सुबह नहाकर जाने लगी तो तोते की तरफ आंख बंद करके चली गई। तो सुबह राजा का लड़का उठा, उसने तोते तब पूछा अक बता भाई आई थी आज। अक आई थी, अक के करया, अक आंख बंद करके चली गई। अक ठीक है। तो आज मैं अंगीठी जला कर सोऊंगा ताकि मैंने गर्मी लग गए और मैंने नींद नहीं आवे। बोला ठीक है। तो वो अंगीठी जला कर बैठ गया। तो राज साहूकार के लड़के की बहू आई, उसने भगवान से प्रार्थना करी, एक भगवान 4 रात तो आपने निकाल दी मेरी, आज या 5वीं रात है और आज भी मेरी बात का मान रखियो। तो भगवान ने भाई उसकी बात का मान रखा। राजा के लड़के ने फिर से नींद आ गई। तब वो सो गया। फिर राजा के साहूकार के लड़के की बहू वो नहा कर जान लगी, तो जाते जाते तोते तब बोली अगर राजा के लड़के ने बोल दियो इसके कहे अनुसार मैंने 5 रात निकाल दी, आ गई हूँ मैं इसके पास, अब मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो वो राजा का लड़का सुबह उठा, उसने तोते तक पूछा का भाई आई थी और उसने अपना मोतियों का हार मांगा है, भाई मेरे मोतियों का हार मेरे घर पहुंचा दे। अच्छा भाई वो तो फिर राजा के लड़के ने सोचा भाई वो तो सत की थी, भगवान ने उसका सत रखा है। और तो थोड़े दिन बाद राजा के लड़के का कोढ़ निकल आया। कोढ़ निकल आया तो इससे राजा परेशान हो गया कि भाई ये क्या होया मेरे बेटे का। तो उसने पंडित बुलाए, पंडिता तब पूछे भाई देखो बताओ इसका पतरा वतरा देख कर भाई क्या बीमारी लगी मेरे बेटे का। तो पंडिता ने बताया कि तेरे बेटे की साहूकार के बेटे की बहू पर बुरी नज़र थी, ये उसी का नतीजा है भाई, वो इतनी पतिव्रता नारी है
तो वो पराई मर्द की परछाई ते भी दूर रहा है, तेरे बेटे ने उस पर बुरी नजर डाली। तो राजा भाई उस मतलब साहूकार के बेटे की वो हार लेकर उसके घर गया। तो उसको पंडिता ने बोला था कि भाई जो उसके नहाए और पानी में तेरा बेटा नहा लेगा तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। तो बोला ठीक है, तो मैं जाऊंगा साहूकार के घर पर। तो वो माला लेकर गया। उसने भाई साहूकार तब बोला कि ऐसे ऐसे बात है भाई, मेरे बेटे की गलती है, मैं माफ़ी मांगू हूँ। अरे भाई मैंने तेरी बहू के नहाया उड़ पानी चाहिए जिससे मैं अपने बेटे ने नवा दूँ और उसका कोढ़ ठीक हो जाए। तो साहूकार बोला कि भाई मेरे बेटे की बहू था भाई इतनी पतिव्रता हुआ तो पराई मर्द की परछाई ते भी दूर रहा है, तो भाई वो अपने शरीर का उतरा उड़ पानी का तेरे बेटे पर ना पड़न दे। अगर भाई इसका कोई समाधान तो निकाल, भाई मैं अपने बेटे ने तड़पता ना देख पाऊँ। तो बोला ठीक है, तो मेरी बेटे की बहू नहाओगी जब अपने बेटे ने उसकी नाली के नीचे बिठा दिए तो वो उसका पानी आएगा तो वो उसके ऊपर गिर जाएगा। बोला ठीक है। तो अगले दिन वो जब नहाने लग गई तो वो राजा का लड़का उसकी नाली के नीचे बैठ गया, उस पर उसका पानी गिर गया तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। तो फिर उसने माफ़ी मांगी उससे। तो फिर इस पर भगवान ने कही कि भाई जो किसी पर नुसत वाले पर बुरी नज़र डाल लगा उसका बुरा हाल होगा, इसलिए अपने नेक नीति तय रहो और रहने दो।